to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हमारी खास सीरीज एक नया पैसा का छठा एपिसोड। अब तक के एपिसोड्स में हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़े तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं, जैसे डिजिटल करेंसी क्या होती है, कितनी तरह की क्रिप्टो करेंसी चलन में है, ये काम कैसे करती हैं। इसके अलावा हम क्रिप्टो से जुड़ी टर्मिनोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। पर क्रिप्टो का ये संसार बहुत विशाल है, इसलिए जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था पिछले एपिसोड में, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सपर्ट से और बहुत से सवालों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, खासकर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेकर। हमारे साथ जुड़े हैं शरण नायर। शरण के बारे में बता देते हैं। शरण नायर कॉइन स्विच कुबेर में चीफ बिजनेस ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। कॉइन स्विच कुबेर एक ऐप बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिवली इंडियन मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइंड है। कॉइन स्विच कुबेर से पहले शरण यूनो कॉइन के वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के तौर पर भी काम कर चुके हैं। पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की बारीक समझ रखने वाले शरण डिजिटल करेंसीज के बारे में जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय रहे हैं। शरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नया पैसा के छठे एपिसोड में। शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। शरण, सीधे पहले सवाल पे चलते हैं। पारंपरिक इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड, एफडी, इक्विटी, अगर इसमें रियल एस्टेट वगैरह भी जोड़ दिया है, उनमें और क्रिप्टो में क्या अंतर है अगर इन्वेस्टमेंट की बात कही जाए तो? राइट, क्रिप्टो जो है वो एक न्यू एज इन्वेस्टमेंट है। अभी इसको एक हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह देखा जा रहा है। लेकिन एक मेन रीजन जो क्रिप्टो को लोग इतना लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मेजर रीजन ये है कि जैसे इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी, ये माना जाता है कि जो क्रिप्टो का जो टेक्नोलॉजी है वो हर एस्पेक्ट हमारे लाइफ को टच करेगी और उसको बेहतर बनाएगी। सो इन्वेस्टर्स वो चाहते हैं कि वो उस बेहतरीन एक फ्यूचर का हिस्सा बने, और वो हिस्सा बनने के लिए वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा एक डिफरेंस क्या होता है कि आप जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप जब इन्वेस्ट करते हो, अब बस इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। सर, एक समय मैंने किसी बैंक का स्टॉक खरीद लिया, अब मैंने स्टॉक खरीद लिया, अब मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं कैसे उसको कंट्रीब्यूट करूं। बट जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो नॉट ओनली कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप काफी कुछ चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप कोड लिख सकते हो, आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में। सो आपका भी आप एक हिस्सा बन जाते हो उस इन्वेस्टमेंट का। यही कारण है कि क्रिप्टो जो है वो एकदम फैल रहा है और लोग इसको काफी केयरफुली वो नोट देख रहे हैं उस चीज को और उसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसी से एक ड्राइव्ड क्वेश्चन आ जाता है शरण हमारे पास कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं? जैसे मैंने बोला था कि क्रिप्टो जो है वो एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो अगर जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो आप दो चीजें अचीव कर रहे हो। एक तो ऑब्वियसली आप जब किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि उस इन्वेस्टमेंट का अप्रिशिएट होगा और आप उससे थोड़ा बेनिफिट होगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट, जिसका कोई गारंटी नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट हमेशा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सो दिस नॉट अ शॉर्ट कोई गारंटी नहीं होती। और सेकेंड चीज है कि आप एक डिसीजन भी ले रहे हो कि एक बेटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप जब एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो आप इनडायरेक्टली एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो प्रोजेक्ट शायद आपका लाइफ का कोई मेन एस्पेक्ट को इंप्रूव करना चाहता हो। जैसा अगर आप इथेरियम टोकन खरीद रहे हो, आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप इथेरियम इकोसिस्टम को में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और इथेरियम इकोसिस्टम क्या करना चाहता है? इथेरियम इकोसिस्टम बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे चीजें बनाना चाहता है, जिससे कल आपके काफी सारे इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन, ये सब में ये काफी इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो आप इनडायरेक्टली एक बेटर फ्यूचर के लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जी, इसी तरीके से मैं जानना चाहूंगा एक लेमैन कि ब्लॉकचेन भी अन्य जगहों पे काफी हेल्प कर रहा है। यहाँ तक मेरी छोटी सीमित जानकारी में मुझे जानकारी है इस बारे में, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे फ्यूचर की अगर बात करें तो। ब्लॉकचेन जो है ना, क्रिप्टो जो है, वो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो दो अलग अलग चीजें हैं। वो अलग दो चीजें नहीं होती है। वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एक ही इनोवेशन का पार्ट है। एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता इन द ट्रू सेंस ऑफ इट।
राइट। सो सारे इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी की हम बातें करते हैं वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है, राइट। तो वो दो अलग अलग नहीं है कि क्रिप्टो का टेक्नोलॉजी कुछ और है और ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी कुछ और है। शरण, हमने स्ट्रेंथ की बात की, हम वीकनेसेस और वर्क अराउंड्स की भी बात कर लें कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैं पहले क्रिप्टो में जाने के पहले एक बेसिक जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस होते हैं हर चीज में, नॉट ओनली क्रिप्टो बट स्टॉक्स में भी हो, राइट, कि एक होता है कि रिटर्न्स का कोई गारंटी नहीं होता। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो सोच के कि मेरे को एश्योर्ड रिटर्न्स है, तो वो ट्रू नहीं है, वन, राइट। सेकंड ये चीज भी आपको कंसिडर करना पड़ता है कि आप जब इन्वेस्ट करते हो ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे कल करोड़पति बन गए, आप महंगी गाड़ी चला रहे हो, ये सब पे फोकस ना करें। थर्ड, आप उतना ही पैसा डालें जितना आप हो सकते हो, क्योंकि ये कुछ भी जीरो जा सकता है। वो स्टॉक्स भी हमने देखा हुआ है, बहुत सारे कंपनीज के जीरो चले जाते हैं। क्रिप्टो में भी अगर गलत जगहों पे इन्वेस्ट किया गया तो वो जीरो जा सकता है। तो आप कृपया करके ऐसा कोई पैसा ना डालें जिसकी आपको जरूरत हो सकती हो। आपकी इमरजेंसी फंड जैसी चीजों का प्लीज यूज ना करें। लोन कभी मत ले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन कभी मत ले बैंक से। क्रिप्टो स्पेसिफिकली आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि अनलाइक स्टॉक्स जो आप शेयर मार्केट से खरीदते हो, शेयर मार्केट रेगुलेटेड होता है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक्स लिस्ट होता है तो काफी उस पर काफी स्क्रूटनाइज होता है वो स्टॉक, काफी रेगुलेटर्स उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको लिस्ट करते हैं। तो आपको एटलीस्ट ड्यू डिलिजेंस आपका कवर हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है आज, राइट। तो यूजर्स कभी कभार ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते, कभी कभार उनको जल्दी से पैसा कमाने का उस लालच में कभी कभार वो क्विकली कुछ टोकन्स को खरीद लेते हैं, उनको लगता है कि ये जल्दी वो पैसा कमा लेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम का तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट नया आ गया, आपको प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट दिख रहा है, आप अच्छे से अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं करोगे तो वो प्रोजेक्ट, दो चीजें होती है, वो प्रोजेक्ट स्कैम निकल सकता है कि वो आपका पैसा लेके भाग गया हो, या फिर वो प्रोजेक्ट खराब भी हो सकता है कि मतलब प्रॉमिस तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। बनाना अलग चीज होता है, प्रॉमिस करना अलग चीज होता है। वो दूसरा दूसरा प्रॉब्लम है। और इस सब का सोल्यूशन एक ही है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, एक बॉडी बनाई जाए, गवर्नमेंट और एक्सचेंजेस मिलके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। जी शरण, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने इस सवाल को दो भागों में तोड़ा। एक तो आपने जेनरिक इन्वेस्टमेंट जेनरिक आंसर दिया, जिसके बारे में मैं भी कहता हूं कि रिटर्न इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क। जितना रिस्क आप लेंगे उतना रिटर्न लेंगे। और उसके बारे में मैं भी कहता आया हूँ, अगर आप हमारी पिछली सीरीज में देखें कि दही और कई का सिद्धांत है कि दही हाथ में नहीं जमता, इट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और कई यानी कि यू हैव टू डाइवर्सिफाई। तो ये जेनरिक बताया, और बाकी जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए स्पेसिफिक चीजें तो आप ही बता सकते हैं, तो वो आपने बताई। तो हम चाहेंगे कि दर्शक इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो लंबे समय से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है और उसने शेयर, गोल्ड, एफडी वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के वास्ते क्या, कितना और कैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या कितना, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, वो आप जी पे डिपेंड करता है। और किसी को अगर मुझे, एक तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ तो ये कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अगर मुझे किसी को अगर वो एडवाइस करना तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट। तो क्या, कब, कैसे, वो क्या, कब, वो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करें। बट कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस चीज पे आपको बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी, आपके कंट्री में टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जैसे मैं कॉइनस्विच कुबेर में काम करता हूँ, हमारे पास 10 मिलियन यूजर्स है, राइट। अगर आपने कॉइनस्विच कुबेर का ऐप डाउनलोड किया तो उस पर आपको जाके केवाईसी करनी पड़ती है, आपको उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्टर करने पड़ते हैं। एक बार आपको अकाउंट मिल गया, जी वेरीफाई हो गया, जो 5 मिनट में हो जाता है, तो उसके बाद आप अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन फॉर स्मॉल अमाउंट लाइक 100 रुपीज भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने इन्वेस्ट कर लिया, आप वहां पे स्टोर कर सकते हो जो आपने खरीदा है, और आपको जब भी दिल करे आपको सेल करना हो आप तुरंत सेल कर सकते हो, और ये पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये कंप्लीटली सेफ और सिक्योर है। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन का
सवाल आता है, अगर आप मेरे से पर्सनल मेरे ओपिनियन पूछोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ न्यू एज टेक्नोलॉजी। आप अगर इसका ग्रोथ भी अगर देखोगे 2009 से तो काफी कुछ ग्रोथ आया है। मैं सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोल के एक पूरा जी सेक्टर बिल्ड हुआ है आज, राइट? वो ट्रेडिशनल फाइनेंस को इम्प्रूव कर रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शरण, जो आपने बताया शॉर्ट में बताया कि कैसे आप कॉइन स्विच कुबेर में जाके लॉग इन करके अपना केवाईसी कंप्लीट करके और कैसे आप 100 रुपए से 100 रुपए जैसी छोटी राशि से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरा विस्तार पूर्वक 5वें एपिसोड में भी बताया। तो दर्शक चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक में क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जान सकते हैं और साथ साथ इस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो किन लोगों को शरण क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को बचना चाहिए? वो युवा जो जल्दी जल्दी, हालांकि आपने उत्तर दे दिया है, लेकिन फिर भी वो युवा जो जल्दी जल्दी पैसे कमा लेना चाहते हैं, उन्हें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? पर्सनल ओपिनियन ऑफ कोर्स, जैसा आप कह रहे थे, मैं भी मानता हूँ कि मतलब हम लोग इन्वेस्टर्स नहीं है जी। क्रिप्टो में बिकॉज इतना वॉलेटाइल होता है क्रिप्टो, राइट, कि बहुत सारे लोग इसमें क्विक मनी अर्न करने के लिए आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको सोशल मीडिया में, टीवी में आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती है। देखो मैंने इतना इन्वेस्ट कर लिया, मैं इतने का हो गया। मैं एक एक्सचेंज रन करता हूँ, मैंने रिवर्स भी देखा है, लोगों को खोते हुए देखा है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इसको समझ ले कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये कोई क्विक रिटर्न वाली स्कीम नहीं है, एक, राइट। सेकेंड, एक टर्म होता है क्रिप्टो में, DYOR बोलते हैं हम लोग उसको, डू योर ऑन रिसर्च, राइट। ये माना जाता है कि आप ऐसे आपके भाई, चाचा, मामा ने कुछ बोल दिया, आप वहां पे जाके कृपया ना करें। आप प्लीज प्लीज जाके उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में समझिए, नहीं समझ आ रहा है तो लोगों से पूछिए और तभी इन्वेस्ट कीजिए। किसी के बोलने पे, किसी के सुनने पे जाके प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये काफी नेसेंट स्टेज है, अभी भी ये काफी इवॉल्व हो रहा है, इसमें रेगुलेशंस नहीं है आज भी। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझ के इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड, स्ट्रेटेजिकली आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी करेंसी में, अगर क्रिप्टो एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इंश्योर कीजिए कि आप एक स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहे हो टू बिगिन विथ। आप बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट ना करें, स्मॉल अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या हो रहा है, और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका, तो आप धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। और ये होता है कि हमारे इंडिया में नहीं, पूरे देश में भी, पूरे कंट्री में भी होता होगा कि हम लोगों को देख के हम लोगों को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट में सब इंसान का, जैसे जिंदगी में सबका एक एक जर्नी होता है, इन्वेस्टमेंट में भी सबका एक एक इंडिविजुअल जर्नी होता है। जो दूसरे ने अचीव किया वो नेसेसरी नहीं कि आप अचीव करो, ये भी हो सकता है आप उनसे बेहतर भी कर सकते हो। तो प्लीज लोगों को मिमिक मत कीजिए, लोगों के सुनने पे, लोग क्या इन्वेस्ट करें उस पे जाके ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना कीजिए, ये मेरा एडवाइस रहेगा। अच्छा, अब अभी तक हमने इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, कुछ जेनरिक सवाल है मेरे, यूनिवर्सल या मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, कि आपको वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो का भविष्य कैसा लगता है और इन्वेस्टर्स के लिए उस भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं? मैं तो वही कहूंगा जो कुछ दिन शायद कल या आज ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि हम एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को शट आउट नहीं कर सकते इंडिया में। मैं तो ऑलमोस्ट मेरा 7th ईयर है क्रिप्टो में, मैंने इसको एकदम नेसेंट स्टेज से देखा। तो मेरे पर्सनल जर्नी से भी मैंने ये देखा है कि ये टेक्नोलॉजी काफी चीजें को बदल रही है, काफी कंपनीज आज इसको अडॉप्ट कर रही है, काफी कंपनीज इस पे काम कर रही है, और दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग जिनको कंसिडर किया जाता है, वो सारे लोग आज क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ उसमें बना रहे हैं आज। तो मुझे इसका फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदली है, क्रिप्टो का जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। भारत सरकार क्रिप्टो को कमोडिटी मानने की राह पर है, इससे जुड़े क्या अपडेट्स हैं और क्या एक आम इन्वेस्टर को सारा डेवलपमेंट एक उम्मीद भरी निगाह से देखना चाहिए शरण?
अब जनरली जब लोग मेरे से रेगुलेशन के बारे में पूछते हैं, इट्स ऑलवेज वाइज कि आप उसी चीजों पे कमेंट करो जो आपको कॉन्फिडेंटली बताओ। अभी कमोडिटी होगा, एसेट क्लास होगा, ये सब एक स्पेक्यूलेशन है, कोई किसी ने देखा नहीं, अनवेरिफाइड सोर्सेस को लोग कोट करके बोले न्यूज बना रहे हैं, राइट। हमने एटलीस्ट डेफिनेटली, तो उस चीज में मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका सोर्सेस वेरीफाइड नहीं है। बट कंसिडरिंग कि हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर और ये लोग अपने मुंह से खुद भी बोल रहे हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और उसको तो हम डिस्काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, वो बोल रहे हैं उस चीज को। तो ये तो सर्टेन है कि इसका कुछ तो फ्यूचर वैल्यू इंडिया को भी नजर आ रहा है, दैट इज फॉर श्योर। अब आज वो रेगुलेटेड नहीं है और ये कंप्लीटली रेगुलेटेड नहीं है बट इलीगल भी नहीं है। इट्स परफेक्टली लीगल टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज टुडे। क्या रिस्क है? रिस्क है, बट वही होता है कि जब अर्ली स्टेज में हमेशा रिस्क होता है, और रिस्क का जैसे आपने बोला, जहां पे हाई रिस्क है वहां पे हाई रिटर्न के चांसेस भी हाई होते हैं, राइट। इधर आपके पास वो रिस्क एपेटाइट है तो शायद आप वो रिस्क लेना चाहोगे, अगर आपके पास वो रिस्क एपेटाइट नहीं है तो शायद आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप वेट कीजिए। अगर आप रेगुलेशंस का वेट कीजिए, जब रेगुलेशंस आ जाए तो आप शायद इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। बट अगर आप पे वो रिस्क एपेटाइट है तो आप आज भी स्टार्ट कर सकते हो। शरण, हालांकि आपने डोमेस्टिक थ्रेट के बारे में बता ही दिया, लेकिन फिर भी भारत की खुद की CBDC का ट्रायल रन दिसंबर से पहले हो जाना है। ये भारत सरकार की या यहाँ की रेगुलेशन अथॉरिटी से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कितना डरना चाहिए? मतलब डोमेस्टिक लेवल पर बिटकॉइन, इथेरियम का क्या होगा? आई थिंक ये काफी लोगों को काफी मिसकंसेप्शन है। CBDC जो है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो सेंट्रल बैंक लॉन्च कर रही है, वो एक पेमेंट मैकेनिज्म है। उसका मेन यूज केस है कि आप पे कर सको किसी को। जहां अगर आप क्रिप्टो में देखोगे तो पहले और तो इनिशियली द आइडिया, जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है, वो जो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो चेंज हो रहा है। क्रिप्टो जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, जैसे आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस होते हैं। दूसरी बात इंटरेस्टिंग ये है कि आप जो लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं वो बेसिकली उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सोचते हुए कि कल जब उसकी टेक्नोलॉजी काफी वाइड स्प्रेड यूज होगी तो उससे उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, राइट। बट CBDC जो है वो स्टेबल होगा, तो अगर आप 2 CBDC कॉइन खरीद के भी रख लोगे तो वो बढ़ने नहीं वाला। तो आप एक पेमेंट यूज केस को देख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट क्लास को देख रहे हो, तो वो दे आर नॉट द सेम। तो यानी कि कोई थ्रेट नहीं है इन वन वर्ड, दैट्स राइट, एटलीस्ट फ्रॉम CBDC वी डोंट हैव एनी। राइट। अच्छा, एक स्ट्रेट अवे सवाल, चूंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन आप क्रिप्टो के विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं निजी तौर पर पूछना चाहता हूँ, मुझे क्रिप्टो करेंसी लेनी है, कौन सी? इसका मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं पता, राइट। बट अगर स्ट्रेटेजिकली लोग क्या करते हैं कि कपल ऑफ चीज आप कंसीडर कर सकते हो। एक तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो जो इसमें घुसना चाहते हो तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टेक आप एक सेफ रूट जहां पे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसका मार्केट कैप हाई हो, जिसका वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई हो, लिक्विडिटी इजीली हो मार्केट में। इन चीजों में आप मे बी आपको जब स्टार्ट करें तो शायद आप इन कॉइन्स में जो टॉप कॉइन्स होते हैं जो मार्केट कैप और ये सब के हिसाब से आप उस पर शायद आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। बट वो कंप्लीटली इट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बात लेना चाहते हो। बट देयर बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स है जो इस पे एडवाइस देते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं तो मैं इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहूंगा। शरण, इंटरेस्टिंगली जो बात आप कर रहे हैं एज अ एक्सपर्ट, जब मैं पिछला 5वां एपिसोड कर रहा था, मैंने भी उसमें मतलब एज अ लेमैन, एज अ इंटरव्यूअर कि आखिर क्या चल रहा है, मैंने भी मतलब दर्शकों को यही राय दी थी कि जो भी है आप सेफेस्ट पॉसिबल पाथ चुनें, न्यूनतम इन्वेस्टमेंट करें, सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाले कॉइन्स को चुनें। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट नेम दैट ऑफिशियली और अनऑफिशियली, बट दैट शुड बी द स्ट्रेटजी। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट देन दैट शुड बी द स्ट्रेटजी। अंत में शरण, इन चीजों के अलावा आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं क्रिप्टो से जुड़ा हुआ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, फ्यूचर से? मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा। पहले इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, फिर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा।
मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, बिकॉज मैं एक्सचेंज रन करता हूँ। ये काफी एक हॉट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। तो मैं कहीं भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ मैं क्रिप्टो एक्सचेंज रन करता हूँ, तो ऐसे लोग मेरे को घेर लेते हैं। ऑफ कोर्स। बट एक चीज हमेशा ये हुई है कि सबको ये जानना होता है कि अरे मैंने 100 रुपया डाला तो कितना होगा, विच इज फाइन। वो एक इन्वेस्टमेंट क्लास है, लोग वो जानना रहता है, वो उनपे वो क्यूरियोसिटी होती है वो जानने की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक लोग एक इस पॉइंट को काफी मिस आउट करते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट को लोग मिस आउट करते हैं। लोग ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि क्रिप्टो जो है वो बस एक इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं है, बट वो एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। जैसे इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था पहले। आज आप सब कुछ इंटरनेट पे कर रहे हो। आज मैं और आप ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। उसी तरह क्रिप्टो का जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है वो बस जस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास के लिए नहीं है, वो कल आपको म्यूजिक में देखा जाएगा, आपको आर्ट में देखा जाएगा, आपको आपको सोशल मीडिया बनाए जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और शायद इतने सारे यूज केसेस ये डिस्कवर करे जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे इंटरनेट ने यूट्यूब जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनको पॉपुलर किया। वो इंटरनेट नहीं होते वो कभी पॉपुलर नहीं होते। बिल्कुल। तो वो कभी प्री इंटरनेट एरा में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बैठ के आप इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कर पाओगे लोगों को, राइट? इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक क्रिप्टो टेक्नोलॉजी जो है, जिसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, वो इतने सारे यूज केसेस को ओपन अप करेंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और ये नेसेसरी नहीं है कि ये सारे टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तभी आपको होगा जब आप उस पर इन्वेस्ट करोगे। हाँ, डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करोगे टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो रहा है तो आपको बेनिफिट हो सकता है। बट अगर आप नहीं भी करते हो तो ये आपका जिंदगी का हिस्सा कभी ना कभी बनने वाला है। और ये मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की सवाल है, कॉइन स्विच इंडिया में जब बैंकिंग बैन लिफ्ट हुआ था हमने रिलीज किया था इंडिया में। और हमने ये रियलाइज किया था कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है मार्केट में जहां से आप क्रिप्टो इन्वेस्ट कर सकते हो वो काफी ट्रेडर्स के लिए डिजाइन था, जो कैंडल चार्ट इन्वेस्टमेंट वो सब चीजों के लिए फोकस कर रहे थे। फिर हमने ये रियलाइज किया कि जो लेमैन लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स भी होंगे, ये शो देख रहे होंगे, उनको वो समझ नहीं आता कि कैसे इन्वेस्ट करना। तो हमारा आइडिया था कि आप जैसे फूड ऑर्डर करते हो स्विगी में, आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना उतना ही सिंपल होना चाहिए। और इस सिंपलिसिटी को फोकस करते हुए हमने कॉइन स्विच कुबेर को लॉन्च किया था। आप इस ऐप में बिल्कुल 5 मिनट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा पूरा फोकस हमेशा 2 चीजों में रहता है कि हम कैसे हमारे पेरेंट्स तक भी इसमें इन्वेस्ट कर सके, इतना सिंपल होना चाहिए एक। और सेकंड, जो लोग अभी बात नहीं करते जनरली, और मैं चाहता हूं कि सारे एक्सचेंजेस भी इस चीज के बारे में बात करें, सिक्योरिटी को लेके। बिकॉज जो लोग स्टॉक्स में निवेश करते हैं या गोल्ड में निवेश करते हैं, उनके दिमाग में कभी नहीं आता कि मेरा स्टॉक चोरी हो सकता है, बट क्रिप्टो करेंसी चोरी हो सकती है। तो इस चीज को आप जहां से क्रिप्टो को खरीद रहे हो वो जगह सिक्योर है, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, वो हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। इस चीज को कंफर्म करके ही प्लीज आप इन्वेस्ट कीजिए। शरण, अगर आप जैसे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि बेशक क्रिप्टो करेंसी पर ना हो लेकिन किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली है, अभी नहीं तो आने वाले कुछ वर्षों में इसकी तकनीक, तो मेरा मन करता है कि मैं उसे बिल्कुल एक फेस वैल्यू पे लूं और एक उम्मीद सी जगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये था एक नया पैसा का 6वां एपिसोड। देखते रहिए एक नया पैसा और देखते रहिए रील एलिमेंट ऑफ। शुक्रिया। क्रिप्टो करेंसी का समझिए सारा माया जाल। फिर भी अगर बचे कोई सवाल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारी वेबसाइट हो या ऐप, जहां कहीं भी से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन का कीजिए फुल ऑन इस्तेमाल। 10वें एपिसोड में लिए जाएंगे आपके सारे सवाल। तब तक देखते रहिए एक नया पैसा हमारे साथ।